एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग रिवाइज कर रहे होंगे टॉपिक्स को, और बस रिवीजन एक की है, हम सबको पता है, बस इसी को रिवाइज करते रहना बार बार। आप एक पर्सन भी कुछ नहीं भूलोगे और आप अच्छे से करते हो एकदम, ठीक है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स और जो इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में आइसलैंड के बारे में पढ़ा था, वो काफ़ी डिटेल्स में मैंने पढ़ाया था, और अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सीरियल और सीरियल ये क्वेश्चन वगैरह तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नॉर्दर्न प्लेन से, फिर कोस्टल प्लेन, फिर हम थार डेजर्ट के बारे में करेंगे। स्टार्ट करते हैं नॉर्दर्न प्लेन से, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन किसको कहते हैं? सबसे पहला सवाल ये है, देखिए ये हमारा इंडिया है, रफ मैप मैंने बनाया है उसको कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन। ये जो एरिया है इसको कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। इट इज अ फ्लैट फर्टाइल लैंड फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉल फ्रॉम इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनता है। इसका लेंथ की बात करें तो 3200 किलोमीटर, विड्थ की बात करें तो 150 टू 300 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान रखना, लेंथ 3200 किलोमीटर होता है, विड्थ होता है 150 से 300 किलोमीटर, ठीक है। अब हम नॉर्थ प्लेन्स को जो ना क्लासिफिकेशन करते हैं कुछ कुछ कैटेगरी में। तो सबसे पहले जो होता है ना, भावर होता है, फिर तराई होता है, और फिर होता है एलुवियल फ्लड प्लान्स। एलुवियल फ्लड प्लान्स में हम खादर पढ़ते हैं और भांगर पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, ये हिमालय है, ठीक है। हिमालय, हिमालय के नीचे सबसे नीचे वाला कौन सा होता है? शिवालिक। शिवालिक के नीचे अगर आप आ जाओगे तो आपको एक बड़े बड़े पत्थर मिल जाएंगे, स्टोन्स मिल जाएंगे, पेबल्स मिल जाएंगे, जिसको हम भावर कहते हैं। उसके नीचे फिर चला जाएगा पानी। स्वैम्पी एरिया होता है, स्वैम्पी होता है, मार्सी होता है, जिसको हम कहते हैं तराई। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एलुवियल फ्लड फ्लड पॉइंट, जैसे ये पानी है, ठीक है। पानी का जो सबसे मतलब पास वाला किनारा है उसको कहते हैं खादर, और जो दूर वाला किनारा है उसको कहते हैं भांगर, ठीक है। अब हम आने वाले एक एक करके, सबसे पहले हम आते हैं भावर पे। तो भावर बेसिकली एक नैरो बेल्ट है, 18 से 16 किलोमीटर वाइड का, और ये साउथ ऑफ शिवालिक में लाई करता है। ये शिवालिक हो गया, उसके साउथ में भावर लाई करता है। इसमें बिग स्टोन्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। बात करते हैं तराई की, तो तराई देखिए, साउथ भावर का साउथ में आएगा। यहाँ पे भावर हो गया, भावर के साउथ में तराई आ गया, ठीक है। तो साउथ टू भावर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दलदली क्षेत्र है, ठीक है। ये दलदली वाला एरिया है, ये स्वम्पी होता है, मार्सी होता है। 15 से 30 किलोमीटर का लेंथ है इसका, ठीक है। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो इसमें जिम कॉर्बेट है, दुधवा नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और भी कई सारे हैं, ठीक है। ये जो एरिया है ना, ये तराई वाला, ये विदाउट एनी डिमार्केशन है, मतलब इसका कोई डिमार्केशन नहीं है, वो कहीं से भी जा रहा है, ठीक है। कहीं से भी हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है, कुछ नहीं कह सकते इसका, ठीक है। अब बात करते हैं हम एलुवियल फ्लड प्लेन्स की। तो एलुवियल फ्लड प्लेन्स की बात करें तो इसमें दो कैटेगरी आता है, खादर और भांगर। खादर का जैसे मैंने बताया था, जो तट के किनारे होता है, जो न्यू एलुवियल सॉइल होता है। भाई जो तट के किनारे में होगा वो तो न्यू होगा ना, और जो तट से थोड़ा सा दूर होगा वो ओल्ड होगा। तो उसको न्यू एलुवियल सॉइल बोलेंगे खादर को, ओल्ड एलुवियल सॉइल बोलेंगे भांगर को, ठीक है। तो जो खादर वाला जो सॉइल होता है, अगर न्यू एलुवियल सॉइल है तो वो ज्यादा फर्टाइल होगा एज कम्पेयर टू भांगर, फॉर इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। और भांगर उतना ज्यादा फर्टाइल नहीं होता, ठीक है। ये ओल्ड एलिवेटेड फ्लड प्लेन्स होता है, इसमें कैल्सियस डिपॉजिट होता है। कैल्सियस डिपॉजिट का मतलब कंकर, जिसके कारण ये लेस फर्टाइल होता है। ये ध्यान रखना, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर कैल्सियस डिपॉजिटेड विच इज कंकर इन भांगर। भांगर और भावर से आपको कंफ्यूज कर सकता है। ध्यान रखिएगा, भावर का मतलब होता है नैरो बेल्ट, जो कि 8 से 16 किलोमीटर वाइड है, और ये साउथ टू शिवालिक है। बिग स्टोन्स होते हैं, पेबल्स होते हैं। लेकिन जो भांगर होता है ना, वो एलुवियल फ्लड प्वाइंट्स में आता है, वो ओल एलुवियल सॉइल है, लेकिन उससे ज्यादा तो फर्टाइल ही है, भावर से ज्यादा फर्टाइल है, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम डिपोजिट पाया जाता है, जिसको हम कंकर कहते हैं। अब आते हैं हम कोस्टल प्लेन से, ठीक है। कोस्टल प्लेन का अगर हम टोटल विथ इंक्लूडिंग द आइसलैंड की बात करें तो 7,516 किलोमीटर आता है। अगर हम आइसलैंड को निकाल दे तो 6,100 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, कोस्टल प्लेन दो प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है तुम्हारा ईस्टर्न वेस्टर्न घाट, एंड द सेकंड वन इज ईस्टर्न घाट। देखिए, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। तो जो ये वाला रीजन है ना, गुजरात के जो नीचे वाला है, गुजरात से नीचे लेके केरल तक, इसको कहते हैं वेस्टर्न। और ये वेस्ट बंगाल से लेके अपने पास तमिलनाडु तक, इसको कहते हैं ईस्टर्न। ध्यान रखिए, ये नैरो होता है, ये नैरो होता है, और ये रिट्रेटिंग होता है और सबमर्जिंग होता है। ये वाइडर होता है और ये एमर्जिंग होता है। देखिए, ये रिट्रेटिंग और सबमर्जिंग कैसे हुआ? देखिए, जैसे कि जब ये इंडिया, जब हमारा अफ्रीका के साथ जब बना हुआ था, फिर इसमें टूटा हुआ होगा। जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये बिस्किट की, ठीक है। बिस्किट अगर कोई ये बोला बिस्किट है, ठीक है, इसको अगर हम बीच में से तोड़ देते हैं
तो नीचे से थोड़ा थोड़ा खुरदरा होता है जो कि गिरता रहता है और ऊपर से थोड़ा सा उड़ जाता है। तो उसी प्रकार से जब ये अफ्रीका से टूटा होगा तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये खुरदरा पार्ट गिर गया, जो कि गिर गया और ये थोड़ा डीप हो गया, अभी समुद्र यहाँ तक आ गया, लेकिन पहले ये यहाँ तक था। और ये वाला पार्ट क्या, खुरदरा खुरदरा जो बिस्कुट से नीचे गिर रहा होता है ना, जो टू छोटे छोटे वाले पार्ट है वो है। और ये थोड़ा सा अपलिपमेंट हो गया, ये वाला पार्ट जो है ना थोड़ा सा अपलिपमेंट हो गया, जिसके कारण जो नदी वगैरह आती है वो डेल्टा वगैरह नहीं बना पाती। जैसे कि अगर हम ये वाले में देखें तो यहाँ पे उठा हुआ नहीं है, यहाँ पे रिवर्स आते हैं, कई सारे रिवर आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो ना एरिया बनाते हैं जिसको हम डेल्टा कहते हैं। लेकिन ये जो ना एस्चुरी फॉर्म करता है, धीरे आकर पानी गिरा देता है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप है। पानी ऐसे आता गिर गया, पानी ऐसे आता गिर गया, पानी ऐसे आता गिर गया। ये डंबल शेप के भी है। डंबल शेप कैसे है देखिए, अगर हम पूरा वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत कम नदी है। जो नदी है जो मेनली है वो या तो यहाँ है और या तो यहाँ है। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर देते तो एक डंबल शेप का फॉर्म हो जाता है। तो ये डंबल शेप का है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया कि ये एस्चुरी फॉर्म करता है, ये डेल्टा फॉर्म करता है। हाँ, हमने जो पहले पढ़ा था कि पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, फिर स्लोप होता है, फिर राइज होता है, फिर एबिस्मल प्लेन होता है, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न वाला है ना, उसका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो नैरो है, मतलब गहरा है, ठीक है। जबकि इसका जो ना वेस्ट ईस्टर्न वाले का है वो वाइडर है, ठीक है। अगर ये नैरो है, गहरा है, जिसके कारण यहाँ पे बेटर हार्बरिंग होता है, मतलब जो पोर्ट्स वगैरह है ना, यहाँ के पोर्ट्स काफी अच्छे है, ठीक है। जबकि यहाँ पे यहाँ के कंपेरिजन में, ठीक है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो वेस्टर्न वाला है इसमें बैक वाटर होता है, बैक वाटर फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ बैक वाटर विच इज नोन एज कयाल्स, कयाल्स, कयाल्स कहते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम ईस्टर्न वाले में बात करें तो कौन कौन सी नदी आता है, महानदी आता है, गोदावरी आता है, कृष्णा आता है, कावेरी आता है। इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट अभी ये सिर्फ बेसिक जान लो कि महानदी होता है, गोदावरी होता है, कृष्णा होता है, कावेरी होता है, ठीक है। जो कृष्णा का जो डेल्टा है ना उसको कहा जाता है ग्रीनरी ऑफ साउथ इंडिया। ये कुछ फैक्ट्स है जो कि याद कर लेना, ठीक है। कि डेल्टा ऑफ कृष्णा को कहा जाता है ग्रीनरी ऑफ साउथ इंडिया। और इसको जो है ना, ये वाला जो कोस्ट है ईस्टर्न वाला, इसको कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस के नाम से भी जाना जाता है, कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस के नाम से। अब इनको हम कुछ डिस्टिंग्विश करते हैं अलग अलग प्रकार से, जैसे कि कुछ जैसे कि प्लेन है ये काठियावाड़ या फिर कच्छ प्लेन्स हो गया, कोंकण प्लेन्स हो गया, कन्नड़ प्लेन्स हो गया और मालाबार प्लेन्स हो गया। देखिए काठियावाड़, काठियावाड़ का मतलब ये जो एरिया है ना, ये वाला जो गुजरात में आता है, ये कहते हैं काठियावाड़ या फिर कच्छ। इसके नीचे फिर आ जाओगे, फिर कहते हैं इसको कोंकण, कोंकण सॉरी, हाँ कोंकण प्लेन्स, कोंकण मतलब महाराष्ट्र और गोवा वाला, महाराष्ट्र और गोवा वाला। फिर उससे नीचे आओ कन्नड़, कन्नड़ कोस्ट कहते हैं। फिर उससे नीचे केरल वाला एरिया, उसको मालाबार कहते हैं, ठीक है, मालाबार कहता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, काठियावाड़ गुजरात वाले में आता है, एरिया में आता है, कोंकण प्लेन्स महाराष्ट्र और गोवा में आता है, कन्नड़ प्लेन्स कर्नाटका में आता है और मालाबार प्लेन केरल में आता है। देखिए मतलब ये कुछ कुछ फैक्ट्स है जो कि याद कर लेना, मतलब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक माइंड में होना चाहिए कि जो कोंकण प्लेन्स है ना वो दमन से स्टार्ट होता है, दमन के नॉर्थ से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ तक, गोवा के साउथ में, ठीक है। उसी प्रकार से ये कन्नड़ जो ना मरमगांव, मरमगांव नॉर्थ से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ है, मैंगलोर। उसी प्रकार से मालाबार जो ना मैंगलोर कोस्ट नॉर्थ से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ, कन्याकुमारी साउथ तक, ठीक है। ये बाकी अब वेस्ट में आ जाता है। वेस्ट में अगर ये वाला पार्ट में देखोगे ना, ये कहता है कोरोमंडल, उसके ऊपर जाओगे नॉर्थ सरकार, उसके ऊपर जाओगे उत्कल, उसके ऊपर जाओगे हमारे पास आता है बैगा कोस्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे, तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश में। नॉर्थ सरकार हमारे पास आंध्र प्रदेश में है, उत्कल हमारे पास उड़ीसा में है, बैगा कोस्ट हमारे पास वेस्ट बंगाल में है। ध्यान रखिएगा, जो कोरोमंडल कोस्ट है ना वो महानदी, जो सॉरी ये जो उत्कल प्लेन, हाँ ये नॉर्थ सरकार है ना, वो महानदी से लेके कृष्णा तक है, महानदी से लेके कृष्णा तक है। और कृष्णा से जो कावेरी के जो नीचे वाला पोर्शन आता है ना वो आता है तुम्हारा कोरोमंडल। कृष्णा से कावेरी, ध्यान रखना, महानदी से कृष्णा नॉर्दर्न सरकार, कृष्णा से कावेरी कोरोमंडल कोस्ट, फिर आता है उत्कल हमारे पास उड़ीसा का है, बैगा हमारे पास वेस्ट बंगाल का है। ध्यान रखें, कोंकण कोस्ट एक ऐसा कोस्ट है जिसको बस कोस्ट लाइन और सबमर्जेंस कहता है, और बाकी सबको कोस्ट लाइन और इमरजेंस कहता है। ध्यान रखें, कोंकण कोस्ट को ही कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस कहता है, बाकी को इमरजेंस कहते हैं। क्लियर है। अब आते हैं थर्ड डेजर्ट, ये काफी छोटा टॉपिक है, ठीक है। थर्ड डेजर्ट जो ना गुजरात में फैला हुआ है, राजस्थान में फैला हुआ है, हरियाणा में फैला हुआ है और पंजाब में फैला हुआ है, लेकिन राजस्थान में इसका 80% एरिया है थर्ड डेजर्ट का, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट, सपोज ये अरावली यहाँ पे आता है, अरावली के नॉर्थ वेस्ट ये वाला रीजन में, ये सपोज अरावली है तो अरावली के ये वाला जो एरिया है ना, ये नॉर्थ वेस्ट में आता है हमारे पास थर्ड डेजर्ट। इसमें लो रेनफॉल होता है, इनको मरुस्थल भी कहा जाता है, मरुस्थल भी कहा जाता है। यहाँ के रिवर जो ना एपिमरल होता है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया हमारा सारा तीनों एस्पेक्ट। हाँ, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा और रिवाइज कर रहे होंगे। बाकी अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना। बाकी अभी हम अगले जो वीडियो आने वाले हैं ना वो रिवर सिस्टम के ऊपर आएगा, ठीक है।
तो बने रहिए अपने चैनल के साथ। मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।